रिसोर्स है, डॉक्टर्स हैं, दवाइयाँ हैं, राउंड द क्लॉक मैजिस्ट्रेट है, ये सब लगाना पड़ता है. So that is under preparation. So we are very comfortable on that account. हमारे जो मैंने आपको बताए थे पिछली बारी, एक रैंडम फिगर था 500 का. आई एम स्पेसिफाइंग इट दिस टाइम. इट इज़ 291 डेल्टा टाइप सिलेंडर्स, जो बड़े सिलेंडर्स होते हैं, हमारे पास हैं, जिसमें से कि 262 तो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में है, राइट. और ब्रावो टाइप 468 हैं. 468 इज़ अ बिग नंबर, जिसमें से कि 99 हमारे पास डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में है. ऑनरेबल एलजी ने हमें डायरेक्शंस दिए थे कि क्योंकि मार्केट में दवाइयाँ जो हैं, वो लोग जिनका शरारती दिमाग है, वो दवाइयाँ मार्केट में होर्डिंग कर रहे हैं, यानी वो बेचना नहीं चाहते हैं, रोक के रखते हैं, उससे रेट बढ़ जाता है. तो ऑनरेबल एलजी ने हमें डायरेक्ट किया था कि हर एक डिस्ट्रिक्ट कोविड किट्स बना के देगा. हमारे पास सप्लाईज, मेडिकल सप्लाईज की तरफ से 500 किट्स आ चुके हैं. 2000 हम लोग खुद बना रहे हैं, लोगों ने हमें हेल्प की है. 500 किट्स में से 350 अबव हम लोग डिस्ट्रीब्यूट भी कर चुके हैं. और ये किट्स, इसमें सारी चीज़ें हैं. और जो बैग है, बैग मेरी रिक्वेस्ट आप सब लोगों से है, जो भी इस किट, जिसके पास भी ये किट पहुंचेगी, कि जो बैग है उसको संभाल के रखिए. उसमें हमने हेल्पलाइन नंबर्स दिए, सो दैट बैग इज इंफॉर्मेटिव इन इटसेल्फ. अब कुछ चीज़ें मैं आप लोगों के साथ वो शेयर करना चाहती हूँ जिसके ऊपर हम लोगों का ध्यान जाना चाहिए. लाइक फॉर एग्जाम्पल, आज की तारीख में यानी 20 मई को मेरे पास डिस्ट्रिक्ट उधमपुर में 1800 केसेस हैं, 1800 एक्टिव पॉजिटिव केसेस. हमारी करंट पॉजिटिविटी जो है वो 11% है. क्यूमुलेटिव यानी कि अगर मैं पिछले साल से, जब से कोविड शुरू हुआ, वो लूँ तो वो 3.3% है. रैंडम, अब इसके बाद कुछ आंकड़े जो मैं आपके साथ शेयर करूंगी वो थोड़े से डरा देने वाले हैं. रैंडम जो, यानी जो लोग आम आते हैं, आके डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में उनको खांसी जुकाम आ रहा है और आके डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में अपना टेस्ट कराते हैं, जो हमारे टोटल पॉजिटिव केसेस आ रहे हैं पर डे, पिछले दिन जो टोटल पॉजिटिव केसेस आए उसमें से 57% वो केसेस थे जो कि रैंडम ILI सिम्टम्स, यानी इन्फ्लुएंजा लाइक सिम्टम्स, रैंडमली वो थे. यानी 57% आबादी ऐसी है जो खुले में है, खांसी जुकाम से पीड़ित है, और वो फिर कभी आती है तो हम उनका टेस्ट करते हैं और वो पॉजिटिव आते हैं. व्हाट डू आई मीन बाय दिस इज कि पॉजिटिविटी पॉपुलेशन में आ रही है और उसको बढ़ने ना दिया जाए, ये हमारी कोशिश होनी चाहिए. कॉन्टैक्ट्स, यानी कि वो अगर घर में एक पॉजिटिव है तो उसके आगे पीछे के और लोग कितने पॉजिटिव हो जाते हैं, वो 19% है. यानी 19% पर डे कॉन्टैक्ट्स ही पॉजिटिव होते हैं. और जो ट्रैवलर्स हैं, यानी जो बाहर अंदर घूम रहे हैं, जो किसी वजह बाहर जा रहे हैं, दिल्ली से, जम्मू से, डोडा से, वो ट्रैवलर्स 18% है. मैं आपके साथ ये क्यों शेयर कर रही हूँ? कहने का मतलब ये है कि अगर हमारे पास ये 57% का आंकड़ा हम कंट्रोल कर पाएँ तो हम लोग जंग जीतने में तैयार रहेंगे. अगर हम मैटाडोर्स में रश ना करें, अगर हम शादियों में रश ना करें, अगर हम अपने पूजा पाठ में रश ना करें, या लोगों से मिलना मिलाना थोड़ा कम कर दें, तो ये जो रैंडम पॉजिटिविटी है ये मेरी कम होनी चाहिए. आई हैव दिस टारगेट इन माइंड. अब डेथ रेट इस समय भी सारी डेथ्स हमारी 104 हैं पूरी, जब से कोविड शुरू हुआ वो 1.3% बनता है, विच इज़ अंडर कंट्रोल. जो हमारी एक दो चीज़ें मैंने और कैलकुलेट की हैं आप लोगों के इन्फॉर्मेशन के लिए, पब्लिक के इन्फॉर्मेशन के लिए, कि जब एडमिशन होती है जिसकी, जैसे ही वो DH में या CH में, CHC में या SDH में आते हैं, आज तक मैंने देखा है कि 17 केसेस ऐसे हैं जो जिस दिन आए उसी दिन डेथ हुई. यानी कई लोग तो बिल्कुल मरने की हालत पे पहुंचे. ये मैं क्यों बता रही हूँ आपको, कि जब तक आप घर में अपना इलाज करोगे, घरों की दवाइयाँ खाओगे, और किसी दोस्त ने बोला, किसी रिश्तेदार ने बोला, किसी ने भी आपको बोला कि मैं कोविड हुआ था या हुई थी, मैंने जी ये दवाई खाई, तो आप भी ये खाओ, ये गलत है. आप वो दवाई खाइए जो आपके शरीर को सूट करती है.
और शरीर को वो दवाई सूट करेगी जो डॉक्टर आपको बताएगा। हर शरीर अलग होता है, उसकी बनावट, उसका रिएक्शन, उसकी इम्यूनिटी अलग होती है। किसी रिश्तेदार के कहने से दवाई मत खाइए, किसी फ्रेंड के कहने से दवाई मत खाइए, वो दवाई खाइए जो डॉक्टर आपको बता रहा है। 1 से 5 दिन तक भी हमारी डेथ्स हुई हैं, यानी कि इतने बीमार हालत में लोग आते हैं कि वो 3-4 दिन हम उनको बचाने की कोशिश करते हैं और फिर उनकी डेथ होती है। सो दिस इज वन फैक्टर विच वी नीड टू कंट्रोल। ये हमें कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। डिविजनल कमिश्नर साहब के डायरेक्शंस के हिसाब से हमने पूरे जम्मू डिवीज़न में और मैंने उधमपुर में मॉपिंग अप एक्सरसाइज कराई। मॉपिंग अप का मतलब, क्योंकि लोग शेयर नहीं कर रहे थे कि मैं बीमार हूँ, क्योंकि लोग घरों में ही अपना इलाज कर रहे थे, क्योंकि लोगों को लग रहा था कि हम बहुत सियाने हैं, हम लोग डॉक्टर ही हैं, खुद ही अपना इलाज कर लेंगे। उससे ये हो रहा था कि वो 8वें 9वें दिन डॉक्टर के पास पहुंच रहे थे। उस वजह से इस मॉपिंग अप एक्सरसाइज को हमें कराया गया, जिसमें आंगनवाड़ी, आशा, हमारा पटवारी, हमारे बीडीओ सब लगे। और लगने के बाद हमने पूरा हमारा पॉपुलेशन जो है 1,10,000 आबादी को हमने टच किया, 1,10,000 हाउस होल्ड्स को हमने टच किया, जिसमें से कि 5,52,000 की हमारी टोटल आबादी लोगों को हमने टच किया। टच करने का मतलब, सब लोग ये जानते हैं, हमने उनके दरवाजे खड़खड़ाए, हमने जाके चेक किया आप लोगों को किसी को कोई तकलीफ तो नहीं है, हमने ये चेक किया किसी को बुखार तो नहीं है। अब इतनी मेहनत क्यों करनी पड़ी? क्योंकि लोग सामने नहीं आ रहे। और ये एक्सरसाइज हम कंटिन्यूसली कर रहे हैं। 2100 टेस्ट सिम्टोमेटिक केसेस के इस मॉपिंग अप एक्सरसाइज के बाद कराए। जब मेरी टीमें गई तो हमने 2182, टू बी ऑनेस्ट, पिछले कल तक हमने टेस्ट कराए। यानी 2182 लोग ऐसे थे जो घर में ही थे मगर बीमार थे। उसमें से भी 150 पॉजिटिव आए, यानी कि पॉजिटिव होने के बावजूद भी घरों में बैठे थे। सो दिस इज अ वेरी स्कैरी पिक्चर। अब सवाल उठता है कि आगे का क्या, व्हाट इज द रोड मैप, आगे हम क्या करने वाले हैं। हमने ये सोचा है कि हम लोग एक जंग छेड़ना चाहती हूँ मैं कोविड के खिलाफ। आज तक हम कोविड का पीछा कर रहे थे, मैं चाहती हूँ कि अब हम कोविड के आगे चलें। यानी हम जा के लोगों से, जब हमने मॉपिंग एक्सरसाइज शुरू करी, इसको थोड़ा सा अपस्केल करना चाहती हूँ मैं। अपस्केल का मतलब, हमने आईईसी मटेरियल यानी पैम्पलेट और ऑडियो नोट और वीडियो बनाना शुरू कर दिया। ये चीज़ें हम लोग पंचायतों तक पहुंचाने वाले हैं। मैं चाहती हूँ कि ये चीज़ें पंचों तक पहुँचे और उनमें हम अच्छे कोट्स, गाना, कुछ चीज़ समझाना चाहते हैं लोगों को। उनको हम बैनर्स की शक्ल में दे रहे हैं, उनको हम पोस्टर्स की शक्ल में दे रहे हैं, उनको हम पैम्फलेट्स की शक्ल में दे रहे हैं। और इतना ज़्यादा हम इसको सिस्टम में डालेंगे कि जिसको भी वो समझ आए, जो मैटाडोर में बैठा उसको पढ़ने में आए, चौपाल पे बैठा उसको पढ़ने में आए, कोई पानी भरने गया है उसको पढ़ने में आए। हिंदी और उर्दू, इसमें हम इसको पूरी तरह से पूरे सिस्टम में डालने वाले हैं उधमपुर में। नंबर 2, हम लोग ऑटो रिक्शास के साथ ऑडियो नोट बताना चाहते हैं, और वो बताना ये चाहते हैं कि आपका बाहर निकलना घर से बहुत ज़रूरी है अगर आप बीमार हैं। दीज आर द 2 थिंग्स। इसके अलावा हम लोग, मेरी PRI से रिक्वेस्ट है, सभी पंचायतें जो मेरी आवाज़ सुन रहे हैं, सबसे रिक्वेस्ट है कि अपनी अपनी पंचायतें बांध लो। बांधने का मतलब, एंट्री एग्जिट पॉइंट ईयर मार्क कर लो। कोई भी एंट्री, कोई भी एग्जिट, अगर आपको लगता है वहाँ बिला वजह के लोग आ जा रहे हैं, पंचायतें आगे आके उसको रोक लें। ड्यूटियाँ लगा लो, अपनी पंचों की ड्यूटियाँ लगा लो, वहाँ पर बैठ जाइए गेट पे कि अननेसेसरी मूवमेंट अलाउड नहीं है। एग्जिट एंट्री पॉइंट अगर पंचायतें रोक लेंगी, मेरी 236 पंचायतें हैं, हमारा पूरा उधमपुर बंद जाएगा। नंबर 2, शादियाँ, एक टीम बना लो। जहाँ हमारे मैजिस्ट्रेट नहीं पहुँच पाते, वीडियोज़ नहीं पहुँच पाते, अफसर नहीं पहुँच पाते, चुपके से लोग बहुत शादियाँ कर रहे हैं, चले जाइए वहाँ, अपना ग्रुप बनाओ, चले जाओ। चलती शादी को भी रोक सकते हो अगर आपको लगता है कि वो कोविड फैलाने का कारण बन सकते हैं। नंबर 2। नंबर 3, लास्ट में एक चीज़ आपको डराने वाली बताना चाहती हूँ कि हमारी मीटिंग्स हो गई हैं, गवर्नमेंट ऑफ JNK तैयार हो रही है 3rd वेव के लिए। तीसरी आंधी, तीसरी वेव आने वाली है कोविड की। हमारी तैयारी इसलिए हमें बोल दिया गया है शुरू करने के लिए, क्योंकि उसमें एक चीज़ बहुत डराने वाली आने वाली है, वो है बच्चे। 3rd वेव में
बच्चे हिट होंगे। पिछली फर्स्ट वेव में बुजुर्गों ने बहुत ज़्यादा परेशानी झेली, इस वेव में आप देख रहे हैं 25-30 साल के ऊपर के लोग भी लपेट में आ गए। अब जो थर्ड वेव आ रही है वो और छोटे बच्चों को टारगेट करेगी। छोटे बच्चे यानी घर के जितना छोटा बच्चा होगा वो कोविड की चपेट में आ जाएगा। नंबर सेकंड, हमें बताया गया एक ब्लैक फंगस करके भी जो है वो चीज़ सिस्टम में आने वाली है। क्या मतलब है कहने का? ब्लैक फंगस में आपकी आंखों के साथ कोई सर्जरी होने पड़ेगी, क्या पता आंख रिमूव करनी पड़े, कोई नाक के एरिया में आपकी सर्जरी की ज़रूरत पड़ जाए। क्यों मैं ये बातें बता रही हूँ? क्योंकि अब बहुत देर हो गई, हम लोगों को ये समझना पड़ेगा कि अब दिन प्रतिदिन बद से बदतर सिचुएशन हो जाएगी अगर हम अपने आप को कंट्रोल ना करें। तो लास्ट में मैं आप सबको ये बोलना चाहती हूँ कि आज की तारीख में अगर कोई आपके लिए हमें फ़ोन कर रहा है कि मैडम वहाँ पर कोई बीमार है या खांस रहा है या बुखार है, वो आपका वेल विशर है, वो चुगली नहीं है, वो आपके लिए आपकी भलाई कर रहा है। मैं मीडिया फ्रेटर्निटी से भी रिक्वेस्ट करती हूँ, कभी भी आप ऐसा कोई परिवार देखें जो खांस रहा है, बुखार से पीड़ित है, प्लीज़ मेरे तक पहुँचाइए। हमारे हेल्पलाइन नंबर्स 272725 272729 अवेलेबल हैं। इन पे हमें तुरंत बताइए, हम लोग उनकी मदद करना चाहते हैं। जय हिंद।